नाउ आपके पास ये क्वेश्चन है जो एक सर्किल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस में ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल्स का एरिया आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इस ट्रायंगल्स के अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब किया हुआ है जिसका सेंटर आपके पास ओ है और यह सर्किल इस ट्रायंगल्स को 3 पॉइंट डी ई और एफ 3 डिफरेंट पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए बी का लेंथ और यहाँ से ए सी का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ से ए एफ इसका लेंथ और इसका लेंथ अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आसानी से आप इस ए बी और ए सी के लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आपके पास ये फिगर है, इस फिगर में ये ओ डी ओ ई और ये ओ एफ ये तीनों आपके पास इस सर्किल का रेडियस है और इस रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आपके पास ये गिवन है। तो इसका रेडियस जब 3 सेंटीमीटर गिवन है तो इस पूरे ट्रायंगल्स को हम 3 डिफरेंट ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी को बी ओ सी ए ओ सी और ए ओ बी इन 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो ये ए बी सी इस ट्रायंगल्स का एरिया आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा जो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। एक चीज और, इस सवाल में आपके पास जो सर्किल से रिलेटेड है तो किसी भी सर्किल का जो एक्सटीरियर जो है पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपके पास ये इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है तो ये बी एफ भी आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से सी डी आपके पास 9 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ भी आपके पास 9 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से आप फर्दर इस क्वेश्चंस को देखिए कि इस क्वेश्चंस में आपके पास ए एफ को हमने x अगर लेट कर लिया जिसको फाइंड आउट करना है तो ए ई इक्वल टू भी x होगा आपके पास। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो आप ये लिख सकते हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ए बी सी जो एरिया होगा ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी होगा प्लस यहाँ से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी होगा प्लस यहाँ से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी होगा ए ओ बी। अब यहाँ से ए बी सी ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपके पास 54 ये गिवन है। अब इस ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए कि किसी भी इस टेंजेंट के टेंजेंशियल पॉइंट पर जो आपका ये रेडियस है ये ऑलवेज जो है 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर होता है तो ये आपके पास हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप 1/2 लिखिए और इसका बेस जो होगा 6 + 9 ये 15 हो जाएगा एंड टू हाइट आपके पास ये 3 होगा। उसी तरह से अगर इस ट्रायंगल्स का एरिया ए ओ सी का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से 1/2 होगा इंटू इसका बेस आपके पास x प्लस क्या होगा 9 तो x प्लस आप 9 लिखिए और हाइट यहाँ भी आपके पास ये 3 ही होगा। उसी तरह से प्लस ये 1/2 इंटू अब इस ए ओ बी इसका एरिया अगर निकालेंगे तो ये x प्लस क्या होगा ये 6 होगा और हाइट आपके पास एज इट इज ये 3 होगा। अब आप इसको फर्दर सोल्व कीजिए तो सोल्व करने के बाद ये आपके पास आएगा 54 इक्वल टू 3/2 आप ये कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से ये 15 आएगा प्लस यहाँ से x + 9 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास x प्लस ये 6 आएगा। अब 3 से आप इसको कट कर सकते हैं 3 × 1 = 3 और यहाँ से 8 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 36 इक्वल टू अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर आप ये सोल्व करते हैं
तो x प्लस एक्स ये आपके पास ये 2x के बराबर होगा, ये 2x प्लस यहाँ से 9 व 6 15 15 30, ये 30 आपके पास हो जाएगा। 30 को अगर आप इधर लाते हैं यह एक लीनियर इक्वेशंस बन गया, तो यहाँ से 36 माइनस ये 30 इक्वल टू आपके पास ये 2x होगा। इट मीन्स आप लिख सकते हैं ये 2x इक्वल टू 6, 2 से ये कटेगा ये 3, इम्प्लाइज आपके पास x इक्वल टू ये 3 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गया। तो इसका वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। तो इसका अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी लेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब आपके पास वैल्यू फाइंड आउट जो करना है वो ए बी। अब आप यहां से लिख सकते हैं नाउ ए बी इक्वल टू एक्स प्लस क्या होगा 6, इट मीन्स एक्स इक्वल टू आपने वैल्यू 3 निकाला है, तो ये 3 प्लस आपके पास है 6 इक्वल टू ये 9 होगा सेंटीमीटर। और उसी तरह से अगर आप AC निकालेंगे तो AC इक्वल टू एक्स प्लस आपके पास ये 9 होगा, तो 3 प्लस ये 9 इक्वल टू ये 12। तो इस तरह से आप AB और AC के वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सर्किट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्किट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप दिमाग में रखिए, और रखने के बाद फिगर के थ्रू समझने का उस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थैंक यू।